हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे औरा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आदित्य पांडे कैप्सूल सीरीज की एक नए वीडियो नंबर 22 के साथ आ गया हूं। मैं राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इस वीडियो में हम जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो राइट्स होते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से राइट्स होते हैं, वो क्या राइट्स होते हैं जो पेशेंट को प्रोवाइड होते हैं या पेशेंट की सेफ्टी के लिए या जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए वो राइट्स कितने एसेंशियल होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो राइट्स होते क्या हैं और उनका काम क्या होता है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ केयर सेटिंग्स में। तो सबसे पहले हमने राइट्स की बात की। किसकी बात की? राइट्स। तो मैं बात करूं तो कुल टोटल कितने राइट्स हैं? 10 राइट्स हैं। राइट्स कितने हैं टोटल? 10 राइट्स हैं। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि वो राइट्स क्या हैं और उनकी जो सेफ्टी इंश्योर करते कैसे हैं। तो सबसे पहले दीज 10 राइट्स इंश्योर द सेफ्टी इन गिविंग ड्रग्स। जब हम किसी पेशेंट को, किसी इंडिविजुअल को ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं, ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, उसको इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये जो 10 राइट्स हैं, ये क्या करते हैं? सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। किसकी सेफ्टी को? पेशेंट के सेफ्टी को, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके सेफ्टी को क्या करते हैं? ये इंश्योर करते हैं। अब कैसे इंश्योर करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट राइट की बात करें तो राइट पेशेंट एंड राइट क्लाइंट। राइट पेशेंट एंड राइट क्लाइंट क्या होता है? जब हम वार्ड में अपने क्लिनिकल सेटिंग एरिया में एज अ नर्सिंग स्टूडेंट या एज अ नर्सिंग स्टाफ जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इसेंशियल बिफोर गिविंग एनी ड्रग टू द पेशेंट, सबसे पहला और सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा ये होता है कि राइट क्लाइंट या राइट पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना। क्या हम जिस पेशेंट या जिस इंडिविजुअल को, जिस पेशेंट को हम दवा देने जा रहे हैं, क्या वही पेशेंट है जिसके लिए हमें ऑर्डर मिला है या जिसके लिए वो दवा लिखी गई है? क्योंकि दो पेशेंट के नाम सेम हो सकते हैं, उनका यूएचआईडी डिफरेंट होता है, यूएचआईडी नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। दो पेशेंट के नाम भी सेम हो सकते हैं, एज भी सेम हो सकती है, और मे बी उसके पेरेंट्स नेम भी सेम हो सकते हैं। तो हमें उसके राइट आइडेंटिफिकेशन जो फर्स्ट एंड सबसे प्रायोरिटी वाइज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि बिफोर गिविंग एनी ड्रग टू द पेशेंट फर्स्टली आइडेंटिफाई द राइट पेशेंट। और राइट पेशेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। और ये पहला राइट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। मैंने बता दिया क्यों होता है, क्योंकि किसी भी पेशेंट को हम कोई भी दवा नहीं दे सकते हैं। फिजिशियन के द्वारा एक प्रिस्क्राइब ऑर्डर होती है दवा की, हम उसी को देंगे जिसके लिए वो ऑर्डर दवा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट पेशेंट या राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट क्लाइंट की बात करें तो रीड द फिजिशियन ऑर्डर टू मेक श्योर फ्रॉम होम मेडिकेशन इज ऑर्डर। किसके लिए मेडिकेशन ऑर्डर हुई है? हम क्या पढ़ेंगे फिजिशियन ऑर्डर पे कि ये मेडिकेशन किसके लिए ऑर्डर हुई है, उसका नाम, उसका एज, उसका पेरेंट्स नेम, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला और प्रायर स्टेप क्या हो जाता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट। रीड द क्लाइंट नेम ऑन द क्लाइंट चार्ट्स ऑन द मेडिसिन कार्ड। हम किसके ऊपर क्लाइंट का नाम पढ़ेंगे? मेडिकेशन कार्ड होता है एंड जो पेशेंट चार्ट होता है उसके ऊपर हम पेशेंट के नाम को री एश्योर करेंगे, इंश्योर करेंगे कि पेशेंट का नाम सही है कि नहीं है, वही पेशेंट है कि नहीं है जिसको हमको दवा एडमिनिस्टर करनी है। उसके बाद देखते हैं कॉल द क्लाइंट बाय नेम एंड आस्क हिम टू रिपीट हिज नेम। हम पेशेंट के पास जाते हैं, इंडिविजुअल के पास जाते हैं और उसके नाम से बुलाते हैं। यदि वो रिस्पॉन्स करता है मतलब वही पर्सन है, उसे दोबारा अगेन उसको हम रिपीट करते हैं कि अपना नाम बताइए। इससे क्या होता है कि जो इंश्योर, जो सेफ्टी होती है वो इंश्योर हो जाती है कि हाँ इंडिविजुअल वही है, पर्सन वही है जिसको हम ड्रग एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं। बी वेरी केयरफुल इफ द क्लाइंट इज डीफ और अदरवाइज डज नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि पेशेंट आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है तो ऐसी साइन लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज यूज करनी है, या उनके फैमिली रिलेटिव्स को, जहाँ उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं
उनको उनके हेल्प से हमको आइडेंटिफाई करना है कि हम राइट पेशेंट के पास हैं कि किसी और पेशेंट के पास हैं। तो ऐसी लैंग्वेज हमें यूज करनी है जो पेशेंट को अंडरस्टूड हो। दूसरी बात करते हैं राइट डोज। तो पहले हमने क्या डिस्कस किया, राइट क्लाइंट या राइट पेशेंट क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमें सही पेशेंट को दवा देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम गलत पेशेंट को दवा दे देंगे तो उसकी रिएक्शन अलग हो जाएगी और ये माल प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा। तो दूसरा हमारा राइट है राइट ड्रग। क्या हम जो ड्रग दे रहे हैं वो राइट है कि नहीं है। जो मेडिकेशन, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई है फिजिशियन के द्वारा, वही मेडिकेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, ये कौन डिसाइड करता है, राइट ड्रग डिसाइड करता है। रीड द फिजिशियन ऑर्डर टू स्टडी द करेक्ट नेम ऑफ द ड्रग। मेडिकेशन के ड्रग के नाम को पढ़ने के लिए हम फिजिशियन के ऑर्डर को पढ़ते हैं, मेडिकेशन चार्ट को पढ़ते हैं, मेडिसिन कार्ड को पढ़ते हैं। इफ द ऑर्डर इज नॉट क्लियर, यदि मेडिकेशन कार्ड या फिजिशियन जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके ऊपर ड्रग का नाम वैसे उसका केमिकल नेम या ब्रांड नेम क्लियर नहीं है, तो हम रीएश्योर करते हैं फिजिशियन से या कंसल्ट करते हैं अपने सीनियर या फिजिशियन से जो उसको प्रेस्क्राइब किया हुआ है। टू मेक श्योर दैट द ड्रग इज कॉपीड करेक्टली ऑन द मेडिकेशन कार्ड ऑन द नर्सेस रिकॉर्ड और नॉट। हम ये इंश्योर करेंगे जो मेडिकेशन है वो करेक्टली कॉपी हुई है कि नहीं हुई है, इसकी श्योरिटी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट ड्रग के लिए। Select the right drug from the cupboard. Read the label of the medicine container and name of the medicine in the medicine card thrice. कितने बार, 3 टाइम जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब हुई है और जिस कंटेनर को हमने सेलेक्ट किया है उसे हम 3 टाइम्स चेक करेंगे कि वही मेडिकेशन है या नहीं है। बिफोर टेकिंग द ड्रग फ्रॉम द सेल्फ, बिफोर मेजरिंग इट। कब कब चेक करेंगे, दवा लेने से पहले चेक करेंगे और उसका मेजरमेंट करने से पहले चेक करेंगे। 2 टाइम हम कितने बार चेक करेंगे, 3 टाइम चेक करेंगे। 2 चीज करने से पहले हम 3 बार उसके नाम को चेक करेंगे। ये किसके अंदर आ जाता है, राइट ड्रग के अंदर आ जाता है। व्हेन रिटर्निंग द काउंटर टू द सेल्फ एंड बिफोर रिमूविंग द हैंड फ्रॉम द कंटेनर, ये क्या हो जाती है, जब तक हम कंटेनर को अपने हाथ में लिए हुए हैं। When returning to the container to the self, जब कंटेनर को अपने पास लिए हैं और जब तक सेल्फ में नहीं रख रहे हैं और फिर जब तक उसको अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं तब तक 2 बार हम किसको क्रॉस चेक करेंगे, नाम को। जो वॉयल या जो ड्रग हमने सेलेक्ट किया था तो उसको उठाने से पहले और रखने से पहले उसको 2 बार रीएश्योर करेंगे, रीचेक करेंगे कि वो जो मेडिकेशन का नेम है वो राइट है कि नहीं है। लुक द कलर, ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ड्रग। ड्रग की कलर को चेक करेंगे कि जो नॉर्मल कलर है ड्रग का, नॉर्मल ऑर्डर है, जो उसकी स्मेल नॉर्मल है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ये सारी चीजें हम किस में चेक करेंगे, राइट ड्रग में। अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द ड्रग शुड बी क्वेश्चंस। यदि कोई भी आपको एबनॉर्मलिटी दिखती है उसके कलर में, उसके ऑर्डर में, उसके कंसिस्टेंसी में, तो हम ये क्वेश्चनेबल है और अपने फिजिशियन या सीनियर से कंसल्ट करते हैं बिफोर गिविंग मेडिकेशन टू द पेशेंट। बात समझ में आई, ये क्लियर हुआ कि राइट ड्रग क्या होता है, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। पहले हमने राइट क्लाइंट पढ़ा, देन हमने राइट ड्रग पढ़ा। अवॉइड करेंगे एनी कंजर्वेशन, बात करने से हम अवॉइड करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। क्यों, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और बाय मिस्टेक हम कोई और मेडिकेशन उसको दे सकते हैं। क्या क्या और अवॉइड करेंगे, वर्बल ऑर्डर अवॉइड करेंगे। यदि कोई भी फिजिशियन या डॉक्टर या कोई भी सीनियर आपको बोलता है कि, या कोई भी पर्सन कि अब मुझे ये पेन हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, मेडिकेशन दे दीजिए, तो वर्बल ऑर्डर को हम अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, वर्बल ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड ओनली इन द इमरजेंसीज। ये सिर्फ कहाँ एक्सेप्ट है, इमरजेंसी में, बट इट शुड बी रिटेन ऑन द चार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। इमरजेंसी में तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे वर्बल ऑर्डर को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एज सुन एज पॉसिबल वो रिटेन होना चाहिए। इसका भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कि वो जैसे हम इमरजेंसी में किसी ड्रग को एडमिनिस्टर किए वो एज सुन एज पॉसिबल क्या होगा, रिटेन फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है।
Always identify the client before giving the medication. Make sure that the drug has not been discontinued by the physician. ये चेक करेंगे जिस मेडिकेशन को हम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो मेडिकेशन या तो स्टॉप नहीं कर दी गई, या तो उसका जो डोज है वो तो नहीं चेंज किया गया है, या उसके साल्ट को तो चेंज नहीं किया गया है। ये हम रीएश्योर करेंगे बिफोर गिविंग टू द एनी मेडिकेशन। तो हमारे यहाँ पे 2 राइट कंप्लीट होते हैं। थर्ड राइट आता है राइट डोज। राइट डोज, जो ड्रग दे रहे हैं, राइट डोज का मतलब क्या होता है, जिस अमाउंट में हमको ड्रग देना है वो कौन सा अमाउंट है, रिक्वायर्ड डोज है जिसमें हमको पेशेंट को क्या करना है, देना है ड्रग। वो कैसे डिसाइड होगा, वो भी हम पहले फिजिशियन के ऑर्डर को रीड आउट करेंगे केयरफुली, अपने मेडिकेशन चार्ट को देखेंगे, दोनों को कैरी करेंगे, टैली करेंगे, और टैली करके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो डोज लिखी गई है mg या ml में वो करेक्ट है कि नहीं है। यदि कहीं भी एरर या वेरी दिखता है तो अपने फिजिशियन या सीनियर से कंसल्ट करेंगे। अपने जो वॉयल या कंटेनर होता है मेडिकेशन का उस पे हम उसके डोज को देखेंगे, और जो फिजिशियन के ऑर्डर है उसके डोज को देखेंगे, और डोज कैलकुलेट करने के बाद ही हम मेडिकेशन को मेजर करेंगे। एक बार मेजरमेंट के बाद भी हम चेक करते हैं, यदि मेडिकेशन मेजर कर लिए तो डोज को रीएश्योर करते हैं, रीचेक करते हैं एंड देन एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि हाई डोज हो जाएगी मेडिकेशन तो रिएक्शंस दिखने लगेंगी, इसीलिए जो राइट डोज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन के अंदर। और कभी भी हम किस में करेंगे, रिटन फॉर्म में ही करेंगे। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं यहीं पे कि हम डोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी वही चीजें थी। डोज को हम फिजिशियंस के ऑर्डर्स को मैच करते हैं, अपने मेडिकेशन कार्ड को, नर्सेस कार्ड को चेक करते हैं, कंटेनर पे पढ़ते हैं, हम ड्रग कैलकुलेट करते हैं। अब बात आता है राइट टाइम, किस किस समय पेशेंट को वो दवा देनी है। इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। हम फिजिशियन के ऑर्डर को रीड आउट करेंगे, देन हम अपने नर्सिंग चार्ट या जो मेडिकेशन कार्ड है उस पर चेक करेंगे, दोनों को टैली करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी है मेडिसिन की, ओडी है बीडी है, उसको चेक करेंगे। हमको एब्रीविएशंस का क्लियर जो इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए कि जो एब्रीविएशन यूज हुई है, बीडी, टीडीएस, ओडी, एसओएस, ये सारी हमको जो एब्रीविएशंस हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, उनका मतलब पता होना चाहिए हमें। तो ये सारी चीजें राइट टाइम के अंदर आ जाती हैं। अब बात आती है गिव द मेडिकेशन नियर द टाइम ऑर्डर 15 मिनट बिफोर एंड आफ्टर द डिजिग्नेटेड टाइम। 10 से 15 मिनट के इंटरवल में हम दवा दे सकते हैं। यदि कोई बीडी ओडी में डिले हो गया है तो अबाउट 15 मिनट तक हम डिले कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट मेथड, अब किसकी बात हो रही है, राइट मेथड की बात हो रही है। किस मेथड से दवा देंगे, जो जैसे आईएम इंजेक्शन हो गया, आईडी हो गया, आईवी हो गया, ये सारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। जिस मेथड से हम इंजेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन कर रहे हैं, ओरल रूट है या पेरेंटल रूट है, तो जिस रूट से कर रहे हैं और जिस मेथड को यूज कर रहे हैं वो मेथड सही है कि नहीं है, इसको हमको इंश्योर करना होता है। रीड द फिजिशियन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसे राइट रूट भी बोलते हैं, राइट मेथड और राइट रूट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्लियर रहिएगा, इसको राइट रूट या राइट मेथड भी बोलते हैं। इसमें रूट को चेक करते हैं कि जो फिजिशियन के ऊपर ऑर्डर लिखा गया है चार्ट पे, फिजिशियन के जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है उसके ऊपर जो रूट लिखा गया है, जो मेडिकेशन कार्ड पे रूट लिखा गया है, वो दोनों सही है कि नहीं सही है। जो पेशेंट को प्रीवियस दवा वो चलती आ रही है वो स्टॉप हुई है कि नहीं हुई है, उसका जो रूट था वो क्या था, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी होती है, चेक करनी होती है। ओरली दे रही है कि पेरेंटली दे रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द क्लाइंट करेक्टली, स्टे विद द क्लाइंट अंटिल ही और इज टेकन टू द मेडिकेशन। देन हम बात करते हैं यहाँ पे राइट पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को एजुकेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट के अंदर आता है। पेशेंट को या उसके फैमिली मेंबर को ये पता होना चाहिए कि जो आप ड्रग उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो किस लिए है, उसका नाम क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका थेरेपेटिक यूज क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन या एजुकेशन हमें एजुकेट करना पड़ता है पेशेंट को, और ये उसका राइट है। क्या है, उसका राइट है कि ये रिएक्शंस या साइड इफेक्ट्स वो एक्सपीरियंस करेगा। अब
राइट डॉक्यूमेंटेशन। किसकी बात आती है? राइट डॉक्यूमेंटेशन की। राइट डॉक्यूमेंटेशन से पहले क्या आता है? हमारा राइट टू रिफ्यूज। यदि हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि ये रिएक्शंस या ये साइड इफेक्ट्स आपको देखने के मिलेंगी, ये एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, इस पर्पस के लिए हम दे रहे हैं। यदि पेशेंट उसको रिफ्यूज करता है या उसकी फैमिली मेंबर रिफ्यूज करते हैं कि नहीं ये हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, इस मेडिकेशन को हम यूज नहीं करेंगे, ये हम इंजेक्ट नहीं कराएंगे, तो ये पेशेंट का राइट होता है कि वो किसी भी चीज को रिफ्यूज कर सकता है। राइट टू रिफ्यूजल, ये क्या होता है? राइट टू रिफ्यूज या राइट टू रिफ्यूजल होता है। इस केस में जो स्टाफ होता है, जो नर्सिंग स्टाफ या जो डॉक्टर्स होते हैं, वो फॉलो जो प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके रिफ्यूजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो दवा नहीं दी जाती है। एंड देन हम अपने फिजिशियन या सीनियर से कंसल्ट करते हैं एंड देन पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उस दवा की इंपॉर्टेंस को समझाते हैं एंड देन एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये राइट टू रिफ्यूजल होता है। हम पेशेंट को कंसेंट को लेना बहुत जरूरी होता है बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। यदि आप कंसेंट नहीं लेते हैं और क्लाइंट क्लेम कर देता है, पेशेंट क्लेम कर देता है कि मुझे गलत दवा लगाए हैं, तो ये एक माल प्रैक्टिस के अंदर आ जाता है। इसके पहले हमारा था राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? जिस प्रोसीजर को हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिस मेडिकेशन को हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका डोज, उसकी टाइमिंग, उसका केमिकल नेम, उसका ब्रांड नेम, उसका रूट, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका साइड इफेक्ट, सारी चीजें, टाइमिंग किसके द्वारा दी गई हैं, कब दी गई हैं, टाइमिंग, सारी चीजें हम वन बाय वन प्रेस्क्रिप्शन चार्ट पे एंड देन नर्सिंग जो नोट होता है उस पे हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं फॉर अ मेडिकल लीगल केसेस और फॉर एनी रिकॉर्ड्स एंड प्रूफ। इसको हम रिकॉर्ड के लिए, प्रूफ के लिए, रिपोर्ट्स के लिए हम इसको रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, परमानेंट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि यदि शिफ्ट चेंज होती है स्टाफ की, एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में चेंज होती है, तो जो नेक्स्ट स्टाफ आएगा उसको क्लियर रहेगा कि ये दवा लग चुकी है, इतने बजे लगी है और इस क्लाइंट या इस स्टाफ के द्वारा लगी है और इसका कोई साइड इफेक्ट आया है कि नहीं आया है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन के अंदर। ये बहुत हेल्पफुल होता है कम्युनिकेशन में बिटवीन द स्टाफ एंड बिटवीन द क्लाइंट एंड पेशेंट। हमने राइट टू रिफ्यूजल पढ़ लिया। एंड 9 है राइट असेसमेंट का। हमने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन किया है ड्रग का, उसका एसेस करना, उसके रिएक्शंस को, उसके थेरेपेटिक इफेक्ट को, उसके एडवर्स इफेक्ट को हमें क्या करना होता है? एसेस करना होता है। उसके पहले उस दवा की जरूरत पेशेंट को है कि नहीं है, नीड है कि नहीं है, ये भी एसेस करना क्या है? राइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के अंदर आता है। जिस मेडिकेशन को हम एडमिनिस्टर या इंजेक्ट करने जा रहे हैं उसकी नीड है कि नहीं पेशेंट को, ये किसके अंदर आ जाता है? राइट असेसमेंट के अंदर आ जाता है। चेक फॉर कंट्राइंडिकेशन, कोई कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है उस मेडिकेशन की पेशेंट के अंदर। बेसलाइन ऑब्जर्वेशन इफ रिक्वायर्ड, हम बेसलाइन ऑब्जर्वेशन करते हैं यदि आगे हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो। लास्ट आ जाता है हमारा राइट टू इवैल्यूएशन। इंश्योर द मेडिकेशन इज वर्किंग द वे इट शुड, इंश्योर द मेडिकेशन आर व्यूड रेगुलरली, ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन इफ रिक्वायर्ड। जो मेडिकेशन हम प्रोवाइड किए हैं उसके सारे इफेक्ट्स को, साइड इफेक्ट्स को, थेरेपेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करना और उसके अंदर जो भी एरर आ रहा है, जो भी उसमें इंप्रूवमेंट करना है, इवैल्यूएशन करना है, उसको इवैल्यूएट करना, अपने फिजिशियन या सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर को रिपोर्ट करना, ये राइट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर आ जाता है। तो आज का मेरा ये टॉपिक रहा है पूरा राइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। टोटल 10 राइट्स होते हैं, ये याद रखिएगा। टोटल कितने राइट्स होते हैं? हमारे टोटल 10 राइट्स के होते हैं। यहां पे आपको मैंने दिखाया था, ये 10 राइट्स याद रखिएगा। राइट क्लाइंट एंड पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट मेथड या रूट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट मेथड या राइट रूट बोलते हैं। राइट पेशेंट एजुकेशन, राइट टू डॉक्यूमेंटेशन, राइट टू रिफ्यूज, राइट टू असेसमेंट, राइट टू इवैल्यूएशन। ये 10 राइट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन के और ये हमारे हॉस्पिटल सेटिंग्स में सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, पेशेंट के भी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनके भी सेफ्टी को
इंश्योर करते हैं। इसलिए इन राइट्स को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये 1 by 1 राइट्स एक दूसरे के लिए 10 राइट्स इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, पूरी चीज़ आपको 1 by 1 क्लियर मैंने समझाई, आपको समझ में आई होगी क्या होता है 10 राइट्स, कैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे क्लिनिकल सेटिंग्स में और क्यों फॉलो करना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं कैप्सूल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग एंड अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।